राधे राधे दोस्तों। राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी हिंदू धर्म में सदियों से कही जा रही है। इस कहानी के बारे में कई बातें कही जाती हैं, जैसे कि राधा और कृष्ण की मुलाकात कहाँ हुई थी। मान्यता है कि राधा और कृष्ण की मुलाकात संकेत नाम की जगह पर हुई थी। यह जगह नंदगांव तथा बरसाना के बीच में है। हर साल भाद्र शुक्ला अष्टमी के चतुर्दशी तक संकेत गांव में राधा कृष्ण के प्रेम को याद किया जाता है। राधा ने कृष्ण को पहली बार कब देखा था? एक कहानी के मुताबिक राधा ने कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब माँ यशोदा ने कृष्ण को औखल से बांधकर रखा था। कहा जाता है कि कृष्ण को देखते ही राधा। नमस्कार दोस्तों, राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी के बारे में कई मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। एक कहानी के मुताबिक राधा ने पहली बार कृष्ण को तब देखा था जब माँ यशोदा ने उन्हें औखल के बांध रखा था। कृष्ण को देखते ही राधा बेसुध हो गई थी और उन्हें लगा था कि उनका कृष्ण से कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है। राधा और कृष्ण ने अपनी युवा अवस्था एक साथ बिताई और प्रेम में पड़ गए। राधा और कृष्ण के बीच आध्यात्मिक प्रेम था, इसलिए दोनों ने शादी नहीं की। राधा ने खुद को कृष्ण के लायक नहीं समझा, इसलिए उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। राधा और कृष्ण के बीच विवाह का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मुताबिक राधा का विवाह रायण नाम के एक व्यक्ति से हुआ था, जो माता यशोदा के भाई थे। इस वजह से राधा रिश्ते में कृष्ण की मामी लगती थी। एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक कृष्ण ने वृंदावन छोड़ते समय राधा से वापस लौटकर आने का वादा किया था। जब कृष्ण लौटे तो उनकी मुलाकात रुक्मणी से हुई और उन्होंने रुक्मणी से विवाह कर लिया। राधे राधे दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं राधे राधे बोलने से क्या होता है। राधे राधे बोलने वाले व्यक्ति की एकाग्रता में वृद्धि होती है। इस नाम के जाप से व्यक्ति का मन शांत रहता है और उसे चिंताओं से भी मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही राधे राधे बोलने से व्यक्ति के भीतर मौजूद बुरी भावनाओं का अंत होता है। साथ ही एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह व्यक्ति के अंदर बना रहता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं राधे राधे और राधा राधा में क्या अंतर है। प्रेम से आप राधे राधे कहीं या राधा राधा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे राधा का संधि विच्छेद राह दे होता है और राधा जपने से जीवन का दुख आधा हो जाता है। आप भी आजमा सकते हैं। हिंदी व्याकरण की शरण में जाकर देखें तो राधे राधे का मतलब ये भी है कि हे भोलेनाथ हमें राह दे राह दे। राधे राधे बोल मना तन का क्या पता, 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 राधे राधे बोल मना तन का क्या पता। मन तो है चंचल तन तो है पिंजरा, पिंजरे में है तेरा वास। मन तो है चंचल तन तो है पिंजरा, पिंजरे में है तेरा वास। राधे राधे बोल मना तन का क्या पता, राधे राधे बोल मना तन का क्या पता। राधा है अगर मिश्री तो मिठास है बिहारी, राधा है अगर मोहिनी तो मोहन है बिहारी, राधा है अगर गंगा तो धार है बिहारी, राधा है अगर भोली तो चंचल है बिहारी। एक दूजे के रंग में रहे हैं, एक है चंदा एक है चकोरी, एक दूजे के रंग में रहे हैं, एक है चंदा एक है चकोरी। राधे राधे बोल मना तन का क्या पता, राधे राधे बोल मना तन का क्या पता। बरसाने की लाडली राधा हर लेती है सब दुख बाधा, राधा के संग झूमे कान्हा, कान्हा के संग झूमी सखियाँ। ये अंबर बोले राधा, ब्रजमंडल बोले राधा, कान्हा की मुरली बोले राधा, राधा राधा बस राधा राधा। इश्क तृष्णा ओ मेरे कृष्णा, मीरा रोए दिन रात, विष क्या होता शंभू से पूछो, मीरा से पूछो ना ये बात। राधे राधे बोल मना तन का क्या पता, राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, नेचुरल स्टेटस KGP में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने जो अभी मंत्र का जाप किया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अगर सुबह रोज उठकर स्नान करने के बाद इस मंत्र का 108 बार जाप किया जाए
तो जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त होती है। इसलिए रोज सुबह उठकर 108 बार नहाने के बाद इस मंत्र का जाप जरूर करें और अपने जीवन से सारे के सारे कष्टों को दूर करें। देखना 1 महीने के अंदर अंदर ही आपके जीवन में एक अलग सा आपको एक अनुभव प्राप्त होगा कि सच में आपके कष्ट दूर हो रहे हैं, आपके पाप दूर हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं और आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ नामों का। तो जैसा कि आपको पता ही है कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, तो चलिए हम भी आज कुछ भगवान श्री कृष्ण के नाम जप कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कुछ नाम: अचला, अच्युत, अद्वैत, आदिदेव, आदित्य, अजन्मा, अजया, अक्षरा, अमृत, अनादि, आनंद सागर, अनंता, अनंत जीत, अनया, अनिरुद्धा, अपराजित, अवयुक्ता, बाल गोपाल, बलि, चतुर्भुज, ज्योतिरादित्य, कमलनाथ, कमल नयन, कम शांतक, कंजलोचन, केशव, कृष्ण, लक्ष्मीकांत, लोकाध्यक्ष और मदन। तो ये सारे के सारे श्री कृष्ण के नाम हैं। कहा जाता है कि अगर दिन में एक बार इन नामों का जाप किया जाए या श्री कृष्ण के सभी नामों को हम अगर बोलते हैं तो इनसे भी हमारे पाप दूर होते हैं और हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो ज़रूर बताना और हमने जो भी आपको बताया है उनका एक बार दिन में बस एक बार ज़रूर उच्चारण करना और भगवान का जो हमने मंत्र बताया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसे भी सुबह उठकर 108 बार आप बोलने की कोशिश करना। एक दिन में अगर आपको नहीं हो पाए, नहीं बोल पाए तो थोड़े थोड़े करके आप बोलिए और उसके बाद देखिए आपको आदत हो जाएगी। फिर अगर आप भगवान के 108 बार जाप नहीं करेंगे मंत्र का, तब तक आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए इस आदत को अपना नियम बना लीजिए और हमेशा नियम से भगवान के 108 बार जाप कीजिए इस मंत्र का और फिर देखिए आप कैसे ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। आपके जीवन में ऊंचाइयाँ ही ऊंचाइयाँ होगी और आपको जो आज तक नहीं मिल पाया है उस सब की आपको प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? हमारी वीडियो पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे दोस्तों, राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी हिंदू धर्म में सदियों से कही जा रही है। इस कहानी के बारे में कई बातें कही जाती हैं, जैसे कि राधा और कृष्ण की मुलाकात कहाँ हुई थी। मान्यता है कि राधा और कृष्ण की मुलाकात संकेत नाम की जगह पर हुई थी। यह जगह नंदगांव तथा बरसाना के बीच में है। हर साल भाद्र शुक्ला अष्टमी के चतुर्दशी तक संकेत गांव में राधा कृष्ण के प्रेम को याद किया जाता है। राधा ने कृष्ण को पहली बार कब देखा था? एक कहानी के मुताबिक राधा ने कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब माँ यशोदा ने कृष्ण को औखल से बांधकर रखा था। कहा जाता है कि कृष्ण को देखते ही राधा बेसुध हो गई थी। राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? एक मत के मुताबिक राधा ने कृष्ण से शादी करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि वह महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। राधा और कृष्ण के बीच का रिश्ता। एक व्याख्या के मुताबिक राधा और कृष्ण के बीच विवाह का सवाल ही नहीं उठा क्योंकि उनका रिश्ता भक्त और भगवान का था। दोस्तों, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। ऐसा माना जाता है कि राधा और कृष्ण का नाम लेने से जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं और पाप कट जाते हैं। राधा रानी का नाम जपने से ही जीवन के सभी दुख मिट जाते हैं।
श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करने से राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के समस्त पाप कट जाते हैं। श्रीमद् भागवत में उल्लेख मिलता है कि जो भक्त राधा का नाम लेता है भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उसी की पुकार सुनते हैं। इसलिए कृष्ण को पुकारना है तो राधा को सबसे पहले बुलाना चाहिए। तो कमेंट में प्रेम से लिखो राधे राधे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सिर्फ राधा रानी का नाम लेने से ही हमारे सारे पाप, हमारे सारे कष्ट क्यों मिट जाते हैं। तो संस्कृत में राधा शब्द का अर्थ है समृद्धि, सफलता, पूर्णता और धन। राधा में र का अर्थ है रमा देवी लक्ष्मी, ए का अर्थ है गोपी, ध का अर्थ है धरा देवी भूप देवी और अंतिम ए का अर्थ है नदी की राज। दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि श्री राधे रानी का नाम 2 बार क्यों लिया जाता है, या फिर कमेंट में या फिर कहीं पे भी 2 बार क्यों लिखा जाता है, या फिर 2 बार क्यों बोला जाता है। तो इसके पीछे एक कथा छिपी हुई है। जब श्री कृष्ण मथुरा गए उस समय मोर पंख धारण कर और पीताम्बरी पहनकर कृष्ण के स्वरूप में राधा रानी विचरण करने लगी। कृष्ण जाते जाते अपनी बांसुरी राधा रानी को देकर गए थे। ब्रजवासियों को पता था कि यह राधा है जो श्री कृष्ण के वेश में घूमती है, इसलिए ब्रज के लोग उन्हें हे राधे कहकर पुकारते थे। इसलिए हम भी राधे राधे 2 बार ही बोलते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलने से क्या होता है। इससे हमारे जीवन में अगर हम एक भी बार राधे राधे बोलते हैं तो हमारे जीवन में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देखा आपने, प्रेम की महिमा और राधा के नाम का जाप करने का प्रतिफल, यही श्री कृष्ण की माया है और यही उनका अमर प्रेम है जो राधा के नाम को ही भवसागर को पार करने का माध्यम बना देता है। तो हमेशा हमें राधे राधे श्री कृष्णा, राधे राधे श्री कृष्ण का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री राधा रानी के आगे श्री क्यों लगाया जाता है, जबकि उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी। दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी और राधा जी को भी लक्ष्मी का ही अवतार माना गया है, इसलिए राधा रानी जी के नाम के आगे श्री लगाया जाता है। तो दोस्तों, किस किस को पता था इसके बारे में मुझे कमेंट जरूर करना, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मणी से पूछा कि देवी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं। कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी ना जाता है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार द्रौपदी के घर जाते हैं। तो देवी रुक्मणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो, ये बहन भाई का पवित्र संबंध है। जाओ, जाकर अपना काम करो। ठाकुर जी सब समझ गए और कहीं जाने लगे तो देवी सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो। ठाकुर जी ने कहा कि मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी और बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मणी से बोली, देखो दीदी, फिर वही द्रौपदी के घर जा रहे हैं। कृष्ण जी ने कहा कि क्या तुम हमारे साथ चलोगी। तो सत्यभामा जी फौरन तैयार हो गई और देवी रुक्मणी से बोली कि दीदी, आप भी मेरे साथ चलो, द्रौपदी से ऐसा मजा चखा के आएंगे तो वो जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मणी भी तैयार हो गई। जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा कि द्रौपदी अपने केस संवार रही थी। जब द्रौपदी केस संवार रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो। द्रौपदी बोली, भैया केस संवार के अभी आई। तो भगवान बोले, तुम काहे को केस संवार रही हो, तुम्हारी तो 2 भाभी आई हैं तो तुम्हारे केस संवारेंगी। फिर श्री कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा से कहा कि तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ, और देवी रुक्मणी, तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करो। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा कि बहुत बड़ा अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसकी खोपड़ी के एक बाल तोड़ के रख लूंगी। और जैसे ही सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल को तोड़ा तो बाल तोड़ते ही आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर तीसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज आई, हे कृष्ण।
सत्यभामा जी को समझ नहीं आया और देवी रुक्मणी जी से पूछा, दीदी आखिर ऐसी क्या बात है, द्रौपदी के मस्तक से जो भी बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम ही क्यों निकल कर आता है। रुक्मणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती। पीछे से भगवान बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मणी से जो पूछ रही हो, मैं दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों जाता हूँ, क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। और द्रौपदी केवल ऐसी है जो दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है, प्रतिदिन स्नान करती है, इसलिए उसके हर रोम में कृष्ण नजर आता है और इसलिए मैं रोज उसके पास आता हूँ। इसे कहते हैं स्नान, जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन क्या करती थी। हम जो रोज साबुन, शैम्पू और तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ कर लिया करते, लेकिन केवल इसे नहाना कहा गया है। स्नान का मतलब है हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र है। जब नारायण से पूछा गया, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र कर्मों में क्यों दिए गए हैं, तो नारायण ने कहा, जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेता है तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो पाता है और इसी को कहते हैं स्नान। श्री राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे कृष्णा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, कमेंट में जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नेचुरल स्टेटस KGP में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वास्तु शास्त्र में घर में रखी सभी चीजों के शुभ और अशुभ फल बताए गए हैं, क्योंकि उनका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। वास्तु में आर्थिक संकट से मुक्ति, वैवाहिक जीवन में प्यार, बच्चों का कैरियर और घर में सुख शांति के लिए शास्त्रों में घर में देवी देवताओं की तस्वीर लगाना बहुत ही शुभ बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही देव हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति, संगीत और शिल्पकला को तो प्रभावित किया ही किया है, साथ ही साथ निस्वार्थ प्रेम, मित्रता और पर सेवा का संदेश भी दिया है। उनके गुणों का अनुसरण करके व्यक्ति ऊर्जा, बुद्धि और शक्ति और विश्वास प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण जीवन के प्रतीक श्री कृष्ण की उपासना से सुख, शांति, आरोग्य और लाभ की प्राप्ति होती है एवं उनका वास्तु दोष निवारण से भी बड़ा महत्व है। घर, कार्य स्थल या फिर किसी भी विशेष प्रयोजन के लिए किसी स्वरूप के श्री कृष्ण की अगर तस्वीर वहां पर लगाई जाए तो भगवान प्रसन्न होकर वहां की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके अपने भक्तों की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं नंबर 1 की। यदि पति पत्नी में हमेशा अनबन बनी रहती है या फिर आए दिन आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तब वैवाहिक रिश्तों में मधुरता लाने के लिए उत्तर दिशा में नाचते हुए मयूर की या फिर श्री राधा कृष्ण की साथ में फोटो लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल नेचुरल स्टेटस KGP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही नए नए और अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 तस्वीर की। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दाम्पत्यों को श्री कृष्ण के बाल स्वरूप या फिर गाय बछड़े की तस्वीर शयन कक्ष में लगानी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गर्भावस्था में अगर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करे जाए तो बच्चे पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए हमें शयन कक्ष में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की तस्वीर हमेशा लगा के रखनी चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनमें अच्छे संस्कार पैदा हों और उनमें सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना
और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी रोज आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट में श्री राधे कृष्णा जरूर लिखना। देखना आज आपको कोई ना कोई गुड न्यूज जरूर मिलेगी। अब हम बात करेंगे तस्वीर नंबर 3 की। यदि आप चाहते हैं कि आपकी रसोई घर में कभी किसी खाद्य सामग्री की कमी न हो और रसोई में कभी कोई वास्तु दोष ना हो, तो इसके निवारण के लिए पूर्व दिशा की ओर लड्डू गोपाल जी के माखन खाते हुए की तस्वीर लगाना बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। ध्यान रहे, खाना बनाते समय भोजन को कभी भी जूठा ना करें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी प्रेम की बात होती है तो भगवान श्री कृष्ण का नाम ही सबसे पहले हमें याद आता है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। श्री कृष्ण की मुख्य रानियों में रुक्मणी और सत्यभामा का नाम शामिल है। इसके अलावा बाल्यावस्था में भी श्री कृष्ण को गोकुल में गोपियों संग रासलीला की कहानियां आज भी मशहूर है। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही लिया जाता है। हर कोई प्रभु कृष्ण के नाम का जाप करते समय क्या बोलता है? राधे श्याम, राधे राधे, राधे श्याम का उच्चारण ही करता है। भले ही उनकी कितनी भी रानियां रही होंगी, लेकिन जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा का प्रेम ही सबसे ऊपर माना जाता है। और श्री कृष्ण और राधा की जो प्रेम की कहानियां हैं वो हम पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते और सुनाते आ रहे हैं। दोस्तों, राधा और कृष्ण का विवाह न होने के कई कारण बताए जाते हैं, जिनमें से एक कारण नारद जी का श्राप भी माना जाता है। कहा जाता है कि रामचरितमानस में बालकांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भी जाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल करते हुए और उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था, जिसकी वजह से माता ने स्वयंवर में नारद जी का काफी उपहास किया। जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वह बैकुंठ जाकर विष्णु जी से बहुत नाराज हुए और उन्हें श्राप दिया कि उन्हें पत्नी का वियोग सहना होगा, जिसकी वजह से रामचंद्र अवतार में उन्हें सीता जी के साथ वियोग सहना पड़ा था और श्री कृष्ण अवतार में भी उन्हें राधा से वियोग सहना पड़ा, मतलब कि उनका विवाह न हो सका। तो इनमें से एक कारण यह माना गया है। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो का समापन हम यहीं पे करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और हाँ, कमेंट में श्री राधे कृष्णा जरूर लिखना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे, जय श्री श्याम। नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म में बुधवार के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। शास्त्रों में लिखित है कि बुधवार के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण होती हैं। साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। इसलिए दोस्तों, हमें बुधवार के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और साथ में राधा रानी की पूजा भी करनी चाहिए। इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। हम आपको बताएंगे कि राधा और कृष्ण की पूजा करने से किन किन लाभों की प्राप्ति होती है, क्या क्या फल हमें प्राप्त होते हैं। तो सुनिए, राधा कृष्ण की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। राधा कृष्ण की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। राधा कृष्ण की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। राधा कृष्ण की पूजा करने से धन की समस्या दूर हो जाती है। राधा कृष्ण की पूजा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। राधा कृष्ण की पूजा करने से बुरी भावनाओं का अंत होता है। राधा कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति सत्कर्मों का चयन करता है। राधा कृष्ण की पूजा करने से यमराज का भय नहीं सताता। दोस्तों, आपको बता दें कि राधा कृष्ण की पूजा बुधवार के दिन की जाती है। अगर आपको नहीं पता था
तो कमेंट में बताना, और अगर आपको पता था तो भी कमेंट जरूर करना। राधा कृष्ण की पूजा के समय राधा कृष्ण स्तोत्र का पाठ किया जाता है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा करते समय अष्टमुखी दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन अष्टमुखी दीपक में इत्र डालकर प्रज्वलित करने से समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। राधा अष्टमी के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि राधे राधे बोलने के पीछे ये मान्यता चली आ रही है कि राधे राधे बोलने या राधा नाम जप करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इससे व्यक्ति के जीवन में परम सुख की अनुभूति होती है। साथ ही राधा नाम जपने वाले साधक की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, राधा कृष्ण की पूजा करने के लिए स्नान करके खुद को शुद्ध करके और साफ कपड़े पहनकर शुरुआत करें। पूजा शुरू करने से पहले हाथ और मुंह को शुद्ध करने के लिए जल अर्पित करें। दिव्य प्रकाश की उपस्थिति के प्रतीक के रूप में एक दीपक या मोमबत्ती जलाएं। राधा और कृष्ण के नाम या मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें फूल, धूप और कर्पूर अर्पित करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से आप नकारात्मक प्रभावों और उनके नकारात्मक नतीजों से बच सकते हैं। आप उनसे प्रार्थना करके भक्त के परिवार के लिए कृष्ण का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट दृष्टि के साथ निर्णय और आत्मविश्वास को भी बेहतर और मजबूत बनाता है। दोस्तों, लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है, इसलिए ऐसी तस्वीर घर में लगाने से पति पत्नी के बीच प्रेम और सुख शांति बढ़ती है। मान्यता है कि घर में राधा कृष्ण की तस्वीर लगाने से कई परेशानियां खत्म होती हैं। राधा कृष्ण अटूट प्रेम के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि कृष्ण के साथ राधा को सर्वोच्च देवी स्वीकार किया जाता है और यह कहा जाता है कि वह अपने प्रेम से कृष्ण को नियंत्रित करती है, और यह भी माना जाता है कि कृष्ण संसार को मोहित करते हैं, लेकिन राधा उन्हें भी मोहित कर लेती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम हमारी वीडियो यहीं पे अंत करते हैं और आपसे कहेंगे कि कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।